देवी गौरव निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हरिनाम चिंतामणि। तो हरिनाम चिंतामणि में हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भजन प्रणाली, है ना। तो भजन प्रणाली में हमने देखा था कि जो भगवान नाम के अमृत रस के विषय में जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने रस तत्व और आदि के बारे में जिज्ञासा की थी। तो उन्होंने ये बताया था कि जो शुद्ध परम तत्व से ही वस्तु सिद्ध, रस नाम ने सर्ववेद लाहार प्रसिद्ध। 7वां श्लोक। पूर्ण परम पुरुष जो शुद्ध सत्व में स्थित है, समस्त वेदों में विख्यात है, वहां रस के नाम से जाना जाता है। तो फिर उन्होंने बताया कि दो तरह की शक्ति होती है, एक होते हैं चित्त शक्ति और एक होते हैं जीव शक्ति। तो जो चित्त शक्ति होते हैं वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होती है, ये हमने डिस्कस किया था। और ये हमने देखा था कि अतः भगवान के आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अत्यधिक विविधता प्रकट होती है। आध्यात्मिक शक्ति शाश्वत होती है, भगवान कृष्ण के रूप से संपन्न होती है, और इसमें जो होता है योग माया का प्रभाव रहता है, ठीक है ना। तो संपत्ति तथा स्वामी भिन्न नहीं है। शक्ति शक्तिमान में अंतर नहीं भी है और अंतर है भी। इस प्रकार से भावना तथा ज्ञान से निर्मित इस शाश्वत जगत में एक विलक्षण विविधता पाई जाती है। यानी एक्चुअल में जो आध्यात्मिक जगत में विविधता होती है, भौतिक जगत में जो विविधता होती है वो एक ही समान होती है, एक ही तरह की विविधता होती है, खाली नाम परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। तो आध्यात्मिक जगत में विविधता पाई जाती है, आनंद पाया जाता है और शाश्वतता पाई जाती है, जिसको चित्त शक्ति कहते हैं। तो भगवान के वस्तु में, भगवान के धाम में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं होता। अभी हम देखेंगे दूसरी शक्ति भगवान की, वो है भौतिक शक्ति यानी माया शक्ति। से ही शक्ति छाया 16 श्लोका से हम पढ़ रहे हैं। से ही शक्ति छाया एक माया संज्ञान पाए, बहिरंगा विश्व सृजे कृष्ण इच्छाए। तो इस आध्यात्मिक शक्ति की परछाई माया नाम से जानी जाती है। भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार माया शक्ति वाय भौतिक जगत की रचना करती है। तो माया शक्ति में कौन कौन आते हैं? तटस्थ शक्ति यानी जीव शक्ति, भेद भेदमयी जीव शक्ति जीव गणे, ततश्च माया कृष्ण सेवार कारणे। जीव शक्ति भगवान के समान भी है और भिन्न भी है। ये तो हम लोग को पता है कि भगवान जो है और भगवान की शक्ति जो हम एज अ जीव है वो अणुआत्मा है, भगवान विभू है। और भगवान में की शक्तियों में अंतर है भी और अंतर नहीं भी है, हमने देखा था। इसको कहते हैं अचिंत भेदा भेद तत्व, चैतन्य महाप्रभु ने स्टैब्लिश किया। तो वही वो बता रहे हैं। क्या बता रहे? भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं और समस्त ऐश्वर्य जो भगवान में विराजता है। और आध्यात्मिक शक्ति संपत्ति तथा संपत्ति के स्वामी में भिन्न भी है और अभिन्न भी है, ये हमने देखा था। माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति की परछाई है और वो छाया है, इसलिए बहिरंगा शक्ति कहलाती है। जीव शक्ति भगवान के समान भी है, भिन्न भी है, वे आध्यात्मिक शक्ति की सीमा पर रहती है, यानी तटस्थ शक्ति कहलाती है ना। भगवान की कौन कौन सी शक्तियां हैं? बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्थ। यहाँ पे नाम दिए गए चित्त शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति। क्लियर होगी? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की शक्तियों में से एक शक्ति के रूप में उनका कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है। माया द्वारा नित्य रूप के बद्ध आत्माओं में है, कुछ जीव भगवान कृष्ण के उन्मुख हो जाते हैं, वे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु कार्य करते हैं। भौतिक जगत के अन्य जीव जिन्होंने भगवान कृष्ण से अपना मुख मोड़ लिया है, यानी जो बहिरंगा शक्ति में रहते हैं, वे भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं। वो सभी के प्रति आकर्षित होते हैं लेकिन भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं दो स्थितियां हैं जिसमें व्यष्टि आत्माएं स्थित हो जाती हैं। एक होते हैं नित्य बद्ध और एक होते हैं नित्य मुक्त। माया शक्ति में जीव शक्ति के दो भेद, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त।
नित्य बद्ध जो होते हैं वो कौन से जीव होते हैं? जो भगवान से विमुख रहते हैं और जिस भौतिक जगत में रहते हैं। और नित्य मुक्त कौन रहते हैं? जो भगवान के पार्षद गण रहते हैं, जिन पर माया का कोई प्रभाव नहीं आता जबकि वो भौतिक जगत में आते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसे तो सिद्धांत आप लोग बार बार भागवतम वगैरह में भी पढ़े। ठीक है। बहिर्मुख साधु संगे कृष्ण नाम पाए, कृष्ण नाम प्रभावेते कृष्ण धामे जाए। जो जीव भगवान कृष्ण की ओर उन्मुख है वो भक्तों के संग में कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करके कृष्ण के धाम यानी आध्यात्मिक जगत को वापस जा सकता है। हम जो बद्ध लोग हैं, हम लोग अगर मुक्त लोगों का संग करें, जिनको भगवान में आस्था है, जिनको भगवान में प्रेम है, तो हम भी आध्यात्मिक जगत में वापस जा सकते हैं। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है और ये हरिदास ठाकुर बता रहे। इसीलिए साधु संघ की बहुत महिमा है ना। तो जो साधु लक्षण के आधार पर साधु हैं, उन साधु संघों का विश्लेषण किया गया है। फिर बताते हैं कि पवित्र भगवान नाम अमृत के समान है। इस भौतिक जगत में वर्तमान काल में विख्यात कृष्ण का नाम, भगवान के अन्य पवित्र नाम सभी अखंड रस है और रस रूपी फूल की कलिका है। यानी भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन कलयुग में हम नाम के द्वारा भगवत धाम जा सकते हैं आसानी से। तो कलयुग में जो भजन प्रणाली है वो क्या है? हरि नाम, है ना। प्रताप ठाकुर क्या बता रहे? भजन प्रणाली क्या है? हरि नाम। तो भगवान के का जो रूप है वो अमृत के समान होता है। जब पवित्र नाम रूपी पुष्प खिलना प्रारंभ होता है तो ये गोलोक वृंदावन के जगत में भगवान कृष्ण के श्याम सुंदर रूप में प्रकट हो जाता है। इस नाम में जब हम नाम जप करते हैं, अपराधों से मुक्त हो जाते हैं, है ना, भाव की अवस्था से प्रेम अवस्था में जाते हैं, तो ये नाम बोलने पर नाम के साथ रूप गुण लीला धाम भी प्रकट हो जाता है। जैसे अभी हम यहाँ पे बैठते हैं और बोलते हैं रसगुल्ला या गुलाब जामुन, है ना, तो उससे क्योंकि हमारा संबंध है, सहज है, हमने टेस्ट किया है उसका रूप टेक्सचर, तो केवल नाम बोल ले रसगुल्ला, बोलते ही क्या है, उसका नाम भी आ जाता है, रूप भी आ जाता है, रस भी आ जाता है, गुण भी आ जाती है, लीलाएं भी आ जाती है, कहाँ कहाँ क्या क्या खाया, है ना, कौन सी पार्टी में कैसे खाया। तो इस तरह से हम देखते हैं यही सेम सिचुएशन भगवान के साथ रहता है ना। क्योंकि अभी हम जब कृष्ण बोलते हैं या राधा बोलते हैं तो हमें करना पड़ता है रूप को याद, है ना, ये करना पड़ता है भगवान की लीला को याद। सहज से नाम लेते ही नहीं होता है पूरा। जैसे कि भौतिक जगत में भी देखिए, अगर हम आपस में संबंधित है और अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं तो नाम लेते ही उसकी सारी चीजें सामने आ जाती है ना। जैसे कि अगर अभी हम बोले आनंद प्रदा या हम बोले प्रेम पद्मनी, तो तुरंत क्योंकि माता जी लोग से संबंध है तो हम ना क्या है, बोलते ही नाम क्या रहा है, शक्ल भी आ जाएगी, मतलब रूप भी आ जाएगा, उनके साथ रिलेशन भी आ जाएगा, रूप गुण लीला सारी चीजें हम लोगों को तुरंत आ जाती है। इसके लिए फोर्स नहीं किया जाता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान और भगवान के नाम के साथ हमको फोर्सफुली याद करना पड़ता है नाम के लिए। हाँ, हरे जो राधा रानी के लिए, कृष्ण जो है वो भगवान के लिए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु, ऐसे करके हमको लर्न करना पड़ता है, याद करना बहुत फोर्सफुली हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम भूल गए। लेकिन रोज अभ्यास करने से हमारी सहज स्थिति है आत्मा की कि वो भगवान का ही अंश है ना। वो धीरे धीरे जब जागृत हो जाएगी, अनर्थ से निकल जाएंगे हम, तो स्वाभाविक रूप से भगवान के साथ नाम रूप गुण लीला भी प्रकट होने लगे। तो भगवान के जो गुण होते हैं वो भी अमृत के समान होते हैं। जैसे बताया था ना, भगवान की जो चित्त शक्ति है उसमें नाम रूप गुण लीला भगवान से अभिन्न है। ये ध्यान रखना चाहिए। भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। भौतिक जगत में नाम और नामी में अंतर होता है ना, चीजों में अंतर होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। जब पुष्प और अधिक खुलता है तो कैसे बता रहे हैं, पहले पुष्प नाम के रूप में हमें प्राप्त होता है, कली के रूप में रहता है। इसको जब हम अच्छे से जपते हैं, साधना करते हैं, तो थोड़ा सा कली विकसित होती है, भगवान का नाम के साथ रूप भी प्रकट होने लगता है। और अधिक जब पुष्पित होता है तो कैसे होता है, और अधिक खुलता है और उसमें सुगंध और बढ़ जाती है। और अब हम भगवान के 64 गुणों के बारे में भी जानते हैं, है ना, 64 गुण, वो भी धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। तो विद्वान 64 में से कोई एक गुण आप लोगों को याद है भगवान का, भक्ति रसामृत सिंधु में से? शांति शांति शांति
तो शहन भाव वृत्ति के लक्षण है। भगवान के 64 क्वालिटीज में से क्या है? भगवान भगवान भक्त ऐश्वर्य सर, ऐश्वर्य पूर्ण है। 64 क्वालिटीज ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है? आप लोग जाइएगा भक्ति रसामृत सिंधु में, और भगवान की 64 क्वालिटीज दी गई है, उसको पढ़िए थोड़ा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हर क्वालिटी के साथ थोड़ी थोड़े कोई कोई उनकी क्या कहते हैं, लीलाएं भी हैं भगवान के उससे जुड़ी हुई। ठीक है, तो उसको पढ़िएगा तो आप लोग को अच्छा लगेगा। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 जो है भगवान के गुण दिए गए, निकालिए 64 गुण, विषय सूची देखिए, है ना? भगवान भक्त वत्सल है, भगवान मृदु हैं, भगवान और भी बहुत से दयावान है भगवान, है ना? सब क्वालिटी। और भगवान पाक कला में निपुण है, भगवान वेणु बहुत अच्छा वेणी यानी बाल को बहुत अच्छा गूंथते हैं भगवान। भगवान पाक कला में बहुत निपुण है। देखिए, ऐसा नहीं जो कि वो चार पुरुष है तो। हाँ जी, जो 4 गुण है, जैसे रूप माधुरी, लीला माधुरी, भक्ति माधुरी, ये भी तो उसमें 64 में आएंगे। हाँ आएंगे। तो हम्म, सब जो भगवान के गुण हैं, लेकिन मुझे ये सब गुण हमेशा याद रहते हैं। भगवान पाक कला में भी बहुत निपुण है ना? हाँ। भगवान वेणु, वेणी मतलब नित्य बाल को नित्य। गूंथने में और अलग अलग से सजाने में, बालों को अलग हम्म। अलग डिजाइन से सजाने में भी बहुत एक्सपर्ट है भगवान। और तरह तरह के नृत्य भी है, डिशेस टॉप बनाने मोस्ट में। नृतक, नृतक हाँ, भी हैं, बहुत अच्छे डांसर। नर्तक हैं। तो ये सब आप हाँ लोग जब पढ़ेंगे ना 64 में, हाँ बोलो ये आनंद प्रदा, पढ़ो हाँ, फटाफट। मतलब जिसमें लिखा है कि संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप पहला, दूसरा समस्त शुभ गुणों से अंकित, तीसरा अतीव रुचिर, चौथा तेजवान, पांचवा बलवान, छठा नित्य युवा, सातवां अद्भुत भाषाविद, आठवां सत्यवादी, नौवां मधुरभाषी, 10वें वाक्य पटु, 11वां सुपंडित, 12वां आध्यात्मिक बुद्धिमान, 13वां प्रतिभावान, 14 विदग्ध, 15 अतीव चतुर, 16 दक्ष, 17 कृतज्ञ, 18वां दृढ़ संकल्प, 19वां काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक, 20वां वेदों या शास्त्रों के आधार पर देखने एवं बोलने वाले, 21वां पवित्र, 22वां आत्म संयमी, फिर 23वां स्थिर, 24वां सहिष्णु, 25वां क्षमावान, 26 गंभीर, 27 धैर्यवान, नंबर मत 28 बोलिए, समदृष्टि रखने खाली वाले। गुण बोलिए, जी, नंबर मत बोलिए, गुण उदार, बोलिए। उदार, धार्मिक, शूरवीर, दयालु, सम्मान करने वाले, भद्र, विनयी, लज्जावान, शरणागत पालक, सुखी, भक्तों के हितैषी, प्रेमवश्य, सर्व मंगलमय, परम शक्तिमान, परम यशस्वी, लोकप्रिय, भक्तों का पक्षपात करने वाले, समस्त स्त्रियों के लिए अत्यधिक आकर्षक, सर्व आराध्य, सर्व संपन्न, सर्व सम्मान्य, परम नियंता। हरि बोल। ये तो 50 है। फिर है और आगे 5 गुण। आगे। 5 है अचिंत्य शक्तिमय, उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, समस्त अवतारों के मूल उद्गम वे ही हैं, वे अपने द्वारा मारे गए शत्रुओं को भी मुक्ति देने वाले हैं, वे मुक्त आत्माओं के लिए आकर्षक हैं। 60 और 4 असाधारण गुण है, वे अद्भुत लीलाओं के करता हैं, विशेषता उनकी बाल लीलाएं, वे अद्भुत भगवत प्रेम से युक्त भक्तों द्वारा घिरे रहते हैं, वे अपनी वंशी से सारे ब्रह्मांड से सारे जीवों को आकृष्ट कर सकते हैं, और लास्ट में उनका रूप सौंदर्य अद्भुत है जो सारी सृष्टि में अद्वितीय है। हरि बोल। तो पहले जो 50 क्वालिटी है उसमें ब्रह्मा में भी एक क्वालिटीज पाई जाती है। फिर 6 और आगे जो गुण बताए अभी माता जी ने पढ़े वो शिव जी में पाए जाते हैं, शिव नारायण में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो 4 क्वालिटी लास्ट में है, रूप माधुर्य, वीणा वेणु माधुर्य, है ना, लीला माधुर्य और भक्त माधुर्य, ये केवल कृष्ण में पाए जाते हैं, नारायण में भी नहीं होते। ठीक है ना? तो ये 64 क्वालिटीज आपने देखा भगवान कितने पटु हैं हर चीजों में। तो ये सब पढ़ना चाहिए, ये सब क्वालिटीज कभी हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ सकते हैं। राधा रानी के भी क्वालिटीज दिए हुए हैं। तो यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि भगवान से कि जब 64 गुण भी अब आने लगते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो, है ना, प्रकट होते हैं। तो विद्वान, निपुण एवं दक्ष व्यक्ति भक्ति के पवित्र नाम के साथ उसके गुण भी देख सकते हैं। मतलब ये सब गुण आप देख सकते हैं, कैसे धनवान है भगवान, कैसे माधुर्य में भगवान है ना, कैसे वेणु, वेणु मतलब क्या होता है ना? तो वेणु गीत वगैरह जब आप पढ़ेंगे, ये सब बहुत डीप विषय है जो कि हम नहीं पढ़ते हैं, और ये सब विषय पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद की ये सब बुक कितना हम लोग पढ़ते नहीं है। सबके घर में भक्ति रसामृत सिंधु है, लेकिन कभी 64 गुणों के बारे में पढ़िए। भगवान के जब गुणों के बारे में पढ़ते हैं तो भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है ना?
भगवान के गुण के बारे में हम देखेंगे कैसे भगवान ऐसे करते हैं तो आपको प्रेम होता है। तो भगवान की लीलाएं भी प्रकट होती हैं तो और अधिक पुष्प खुल जाता है, समझ रहे हैं? तो भक्ति का स्वभाव क्या है? जीवेरे नाम कृपा उदय स्वरूप अलादनी संवित सारयुक्त भक्ति स्वरूपनी। जब पवित्र नाम बद आत्मा पर कृपा करती है तो मूर्तिमान भक्ति जीव के सामने प्रकट होती है। यह मूर्तिमान भक्ति भगवान की अलादनी शक्ति यानी आनंद शक्ति, संवित शक्ति यानी दिव्य ज्ञान शक्ति का संयोजन होती है। ठीक है, तो संवित, संधिनी, अलादनी वैसे 3 शक्तियां होती है, लेकिन यहाँ पे 2 का ही वर्णन किया गया है। तो भक्ति के कार्य क्या है? जब पवित्र नाम रूपी पूर्ण रूप से खिल जाता है तो भक्ति देवी के अव्यय भी प्रकट होते हैं। अब देखिए धीरे धीरे बता रहे हैं कैसे फूल पुष्पित हो रहा है। छोटे से कली से फूल ऐसे से पुष्पित होता है ना, उसी तरह नाम से कैसे सारी चीजें प्रकट होती हैं। तो ये नाम ही एक दिन ऐसा होगा कि आपको भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, चरित्र सभी आपको आ जाएगा नाम से, है ना। तो पवित्र नाम जो है ये दिव्य होता है, विशुद्ध होता है, आध्यात्मिक कृपा करके मनुष्य रस में प्रवेश करता है और अत्यंत अद्भुत होता है। अब बता रहे हैं कि भक्ति के कार्य। तो जब हम भक्ति के कोई भी कार्य करते हैं तो क्या होता है? भक्ति अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप को प्राप्त करके जीव अपने रस में प्रवेश। अब देखिए क्या बता रहे हैं, अब आगे क्या बता रहे हैं कि भाई आपने भगवान की भक्ति कर ली, अब आप जब भगवान का नाम लेते हैं तो नाम, रूप, गुण, लीला, धाम साथ में प्रकट होता है। यानी अब आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, पूर्णतः अपना स्वरूप प्राप्त कर चुके हैं। तो क्या होता है? जीव किस में प्रवेश करता है? अभी रस में प्रवेश करता है। रस युक्त संसार आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है जो कि अत्यंत अद्भुत है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो रस का मतलब मैंने बताया था कि रस में क्या होता है? आलंबन होता है, उद्दीपन होता है, भाव होते हैं, विभाव होते हैं, है ना, उद्दीपन होता है। ऐसे सारी चीजों को मिलाकर जो अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आलंबन यानी रस विभाव या भाव प्रेम का प्रमुख कारण है। तो आलंबन क्या होता है? रसिर विभाव से तत्व आलंब तदाश्रय भक्त तदिश्व कृष्ण धन। भाव प्रेम के मुख्य कारणों को आलंबन कहा जाता है। जब भाव दशा में आ जाते हैं तो उनमें जो प्रमुख कारण है भाव दशा में जो रहने का, करने का, उसमें आलंबन होता है ना। तो यह 2 भाग में होता है। एक होता है प्रेमी जो भक्त है, और जो प्रेम का विषय है यानी कृष्ण। 2 आलंबन होता है, ठीक है। एक भगवान कृष्ण जो कि मेन विषय है प्रेम के, और एक होता है जो उस उनको करता है प्रेम, आश्रय लेता है भक्तजन। 2 लोग होते हैं आलंबन। क्लियर बाबा हुआ? जी मतलब कैसे प्रेम, भगवान तो मेन मेन है, मतलब क्या अभी सेंटर ऑफ आपको आपको अट्रैक्शन। नाम के हिसाब से बताया जा रहा है। रस में अभी आपको नाम, जैसे 12 रस होते हैं ना, 12 रस में हम्म। से जो 6 रस होते हैं वो मुख्य होते हैं। 5: हम्म, छः शांत, पाँच दास्य, साख्य, 7 है वात्सल्य, माधुर्य। श्रृंगार, दास्य, दास्य, श्रृंगार, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। शांत से, शांत से शुरू होता है। शांत पहला है। हास्य, शांत, अच्छा, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, 5 रस अच्छा, मुख्य होते हैं और बाकी गौड़, 7 गौण। 7 गौड़ होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बताया जा शांति, रहा है आलंबन होता है। आगे भाव में आलंबन होता है। आलंबन में 2 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो होता है भक्त, यानी उसको आश्रय तत्व कहते हैं क्योंकि वो भगवान पर डिपेंड रहता है। और एक होता है जो विषय, रस का मतलब आश्रय का विषय कौन है? वो होते हैं कृष्ण। जब भक्ति पवित्र भगवान नाम का सतत जप करता है, जब भक्त पवित्र नाम का सतत जप करता है, कृपा पर भगवान का रूप, लीलाएं उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे भौतिक जगत की कोई भी चीज है ना। मान लीजिए आप जिससे प्रेम करते हैं, पोता पोती है ना, बच्चे हैं, अभी आंख बंद कीजिए, उनका नाम लीजिए, देखिए उनका रूप, माधुर्य सब आ जाएगा, है ना, क्योंकि उनके प्रति संबंध है, हमने किया है, उनसे आसक्ति है। ऐसा होता है जब हम भगवान के प्रति ये सब कर लेते हैं तो भगवान के प्रति भी ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि रस में स्थायी भावपूर्ण भावों में से एक है।
4 अन्य भाव भी होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति रस प्राप्त करता है। ये 4 रस होते हैं विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और सहचारी भाव, है ना? क्लियर हो गया? और बताएं, रस में जो स्थायी भाव पूर्ण भाव में से एक है। रस में 2 भाव पाए जाते हैं, स्थायी और संचारी। तो स्थायी भाव में अन्य भाव भी मिश्रित होते हैं। स्थायी भाव मतलब हमेशा रहने वाला, है ना? हमेशा रहने वाला जो भाव होता है उसमें 4 अव्यय होते हैं। एक होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, फिर सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव या सहचरी भाव। ठीक है, अब बता रहे विभाव जो फर्स्ट है उसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन का मतलब होता है प्रेम का मुख्य कारण, और उद्दीपन मतलब वस्तु जो प्रेम की भावना को अधिक स्फुरित करके उत्तेजित करते हैं। समझ में? अब आपको बता रहे जैसे कि एक तो हो गया आपका आलंबन यानी प्रेम का मुख्य कारण, और दूसरा होता है उद्दीपन जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। मतलब कोई चीज देखी, है ना? मान लीजिए आपको अपने बच्चे से बहुत प्रेम है, उसका आपने एक बुक देखा, जैकेट देखा, है ना? और या उसको कोई चीज बहुत पसंद है, आलू के पराठे पसंद है, आप कहीं गए आलू का पराठा देखा, तो ये उद्दीपन का काम करेगा आपको वो प्रेम विकसित करने के लिए। क्लियर हुआ? तो विभाव में 2 चीजें जैसे हों। कि तुमने मोर देखा तो मोर को देख के यदि हमें कृष्ण मोर की को याद देख आ के, रही हाँ, है मोर पंख देख के कृष्ण की याद है, येलो कलर देख के कृष्ण की याद आएगी। तो वो हो गया ना एग्जाम्पल। मतलब स्टिमुलस उत्तेजित इंग्लिश में बोलते उत्तेजित हैं, होगा, उत्तेजित स्टिमुलस होंगे, इंग्लिश। हाँ जी, उत्तेजित हो हाँ, जाएंगे। उत्तेजित हो जाता है, मतलब व्यक्ति को उसके प्रति भाव आ जाता है देख के। यदि संबंध में प्रेम होगा तो उत्तेजित होंगे, यदि हाँ, संबंध में हो तो। ठीक है, क्लियर हो गए? तो आलंबन और उद्दीपन ये विभाव के प्रकार होते हैं। तो वे वस्तुएं होती हैं जो भगवान कृष्ण के रूप गुणों में प्रारंभ होती हैं। जब विभाव में आलंबन और उद्दीपन एक साथ मिलते हैं तो परिणाम स्वरूप अनुभाव का प्राकट्य होता है। अगला परिणाम सात्विक भाव में भावावेश होना है, क्रमशः सहचरी भाव भी प्रकट होता है। डोंट आस्क मी डिटेल्स। तुलसी मलाए नाम संख्या कर स्मरे, अथवा कीर्तन करे परम आदरे। जब तुलसी की माला पर पवित्र नाम निर्धारित संख्या में जप करते हैं तो प्रेम एवं आदर सहित कीर्तन करते हैं। जब पवित्र नाम का एक ग्रंथ यानी 4 माला के नाम से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे हमें 192 माला यानी 3 लाख बार पवित्र नाम का उच्चारण करने लगता है। जब भाव उन्नत होने लगता है, व्यक्ति इतना नाम जप कर लेता है, तब उसके हृदय में समस्त कामनाएं पूर्ण। जब व्यक्ति भगवान की इस तरह से भक्ति करने लगता है, इतने प्रेम पूर्वक भगवान का 192 माला करने लगता है डेली, तो उसका भौतिक कामनाएं सप्रेस हो जाती हैं, आध्यात्मिक पूर्णतः उसका विकास हो जाता है। तो व्यक्ति को पवित्र नाम का जप निश्चित संख्या में करना चाहिए पहले, है ना? 4 ग्रंथि की माला करके पहले 16 माला करनी चाहिए, 16 से 32, 32 से 42 पर आना चाहिए, 42 से फिर उसको 64 माला तक करनी चाहिए। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। फिर 64 का एक ग्रंथि हुआ, फिर 64 की दूसरी ग्रंथि हो गई, फिर तीसरी ग्रंथि होगी, 4 से, यानी एक दिन में 4 बार 64 राउंड करना पड़ता है। 3 बार, 4 बार, 4 बार, यस, 4 बार करने पर 3 लाख राउंड हो जाता है। ठीक है, 3 नहीं बार, मतलब 3 बार से होगा, 3 बार, 3 बार। हाँ 3 वही बार मैं से कह रही होगा, हूँ, 3 बार बार से नहीं। मुझे भी लग रहा था 3 बार करना होता है, सुबह दोपहर शाम 3 बार 64 राउंड। 64 राउंड करने पे हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे रस की तुलना एक मशीन से की जाती है। जैसे स्थायी भाव उसका धुरी होता है, और विभाव से प्रारंभ होने वाला भाव मशीनरी होता है, और अन्य भाव स्थायी भाव की गतिशील कर देते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण के भक्त रस रूपी अमृत का आस्वादन करते हैं, है ना? तो स्थायी भाव जो रहता है वो हमेशा रहता है, समझ में आ रहा है? लेकिन स्थायी भाव को बार बार उद्दीपन या बार बार उसको रिन्यूट किया जाता है, तो उसके लिए ये सब भाव जो है ऐड होते हैं, व्यभिचारी भाव ये सब ऐड करके उसको और इनहेंस करते हैं। क्लियर हो रहा है? नहीं भी हो रहा तो हम नहीं कुछ कर सकते। कुछ नहीं होगा। नाम बहु विधि अंग करे कि आश्रय, ताहाती कृष्ण कीर्तन स्मृति सर्वश्रेष्ठ होए। पवित्र नाम में नवदा भक्ति के भी लक्षण होते हैं।
संख्या पूर्वक नाम करना चाहिए, पहले तो बताया है ना। और फिर जब हम ऐसा संख्या पूर्वक नाम करते हैं तो क्या होता है, इंद्रियां जो है आनंद से अभिभूत हो जाती हैं। और अब व्यक्ति क्या करता है, नवदा भक्ति का भी आश्रय ग्रहण करता है, नाम के साथ वो कुछ करता भी है ना। नवदा भक्ति, कीर्तन, स्मरण, इसमें सर्वश्रेष्ठ। नवदा भक्ति कौन कौन सी होती है? श्रवणम कीर्तनम अर्चम वंदम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन। श्रवण करना है ना, वंदन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम दास्यम आत्मनिवेदन। साक्ष्यम आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के प्रति कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का चरण दबाना, है ना, भगवान की अर्चना करना, भगवान की वंदना करना, अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना। ये 9 प्रकार से भक्ति की जाती है, तो ये ऐड हो जाती है। अब श्रवण, कीर्तन तथा अर्चा विग्रह की पूजा के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के कार्य तथा विभिन्न प्रकार की योग्यताएं क्या क्या हैं, ठीक है ना। नवदा भक्ति की योग्यताएं, ठीक है, तो ये योग्यताएं हम अगली क्लास में करेंगे। ये सब भक्ति रसामृत सिंधु के वो चैप्टर्स हैं जो आगे पढ़ाए जाते हैं, ये भक्ति शास्त्री में नहीं किए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ये जो रस वगैरह का विचार है वो थोड़ा। थैंक यू सो उसको मच। पढ़ना पड़ेगा हरे जो नहीं कृष्ण, पढ़ा है। पाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। राजेश्वरी।